कारतूस चैप्टर से 20 MCQs आपके हिंदी भी स्पर्श किताब से। वेलकम टू माय चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे हिंदी के एक्सप्लेनेशन और MCQs आपको इसी चैनल में मिलेंगे। आइए करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। सादत अली कैसा आदमी था? सादत अली ऐशो आराम पसंद करने वाला आदमी था, मेहनती था, क्रांतिकारी था, या इनमें से कोई नहीं? तो सादत अली कैसा आदमी था? ऐशो आराम पसंद करने वाला आदमी था। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिटिश सरकार का मुकाबला थोड़े से सिपाहियों के साथ कौन करने को तैयार था? तो ब्रिटिश सरकार का मुकाबला थोड़े से सिपाहियों के साथ कौन करने को तैयार था? जी हाँ, बिल्कुल सही, वजीर अली करने को तैयार था। कंपनी से क्या तात्पर्य है? कंपनी से क्या तात्पर्य है? ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी हुकूमत, सरकार, या इनमें से कोई नहीं? कंपनी से यहाँ पर किसका तात्पर्य है? ईस्ट इंडिया कंपनी का तात्पर्य है। ओके। वजीर अली कौन था? वजीर अली हैदराबाद का नवाब था, अवध का नवाब था, बंगाल का नवाब था, या इनमें से कोई नहीं? तो वजीर अली आपको पता है कि अवध का नवाब था। ओके। वजीर अली का एकमात्र उद्देश्य क्या था? लूटपाट करना, मारकाट करना, अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना, या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही जवाब, अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना ही वजीर अली का एकमात्र उद्देश्य था। सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया? क्यों? क्योंकि वह स्वयं वजीर अली था, उसके कारतूस थे, वह बहुत स्मार्ट था, इनमें से कोई नहीं। तो क्योंकि सवार ही वजीर अली था, ये जानकर वो कर्नल क्या हुआ था? हक्का बक्का रह गया था। कर्नल कालिंज के खेमे की तरफ कौन आता दिखाई दिया? तो कौन? एक सवार आता हुआ दिखाई दिया था जो स्वयं वजीर अली था, पर आपको एक सवार लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कर्नल कालिंज को तो उस समय नहीं पता था ना कि वो वजीर अली है, इसीलिए एक सवार आता हुआ दिखाई दिया था। ओके। कर्नल कालिंज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? वजीर अली को पकड़ने के लिए, शेर को पकड़ने के लिए, आज़ादी के जंग के लिए, इनमें से कोई नहीं? तो बताइए, वजीर अली को पकड़ने के लिए। आई होप आपका स्कोर अभी बहुत अच्छा हो रहा होगा। आइए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। सादत अली ने किसके साथ गद्दारी की थी? सादत अली ने किसके साथ गद्दारी की थी? राजा के साथ, अपने भाई के साथ, अंग्रेज़ों के साथ, या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, अपने भाई के साथ में गद्दारी की थी सादत अली ने। वजीर अली ने कंपनी के वकील को क्यों मारा था? उसने वजीर को बुरा भला कहा था और उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था। उसने उसको मारा, उसने उसको टिकट नहीं दी, इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, उसने वजीर अली को बुरा भला कहा था और उस पर ध्यान नहीं दिया था, इसीलिए वजीर अली ने कंपनी के वकील को मार दिया था। फौज के साथ कौन कौन वजीर अली का पीछा कर रहा था? फौज के साथ कौन कौन वजीर अली का पीछा कर रहा था? फौज के साथ में सादत अली भी वजीर अली का पीछा कर रहा था। ठीक है। कर्नल को किसके अफसाने सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं? तो कर्नल को किसके अफसाने सुनकर? सादत अली के, लेफ्टिनेंट के, वजीर अली के, इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, वजीर अली के अफसाने सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। कर्नल कालिंज की बात कौन सुन रहा था? कौन सुन रहा था कर्नल कालिंज की बात? लेफ्टिनेंट सुन रहा था। ये लोग दोनों बैठ के बात कर रहे थे ना, खेमा लगाकर। किसके बुलाने पर वजीर अली कलकत्ता नहीं जाना चाहता था? बताइए, जब उसको गवर्नर जनरल ने तलब किया था, उसके बुलाने पर वजीर अली कलकत्ता नहीं जाना चाहता था। ओके। 5 महीने किसकी हुकूमत रही? सादत अली की, गुलाम अली की, वजीर अली की, या किसी की नहीं? तो 5 महीने किसकी हुकूमत रही थी? वजीर अली की हुकूमत रही थी 5 महीने। ठीक है। वजीर अली को उसके पद से हटाकर कहाँ भेज दिया गया था? इंदौर, बनारस, मुंगेर, चेन्नई? बनारस भेज दिया गया था उसके पद से हटाकर। कर्नल को जंगल की जिंदगी खतरनाक क्यों लगती है? जीव जंतुओं के कारण, आबादी नहीं होने के कारण, उपरोक्त दोनों, डाकू का अड्डा होने के कारण? तो ये दोनों के कारण से ही उसको जंगल की ज़िंदगी थोड़ी खतरनाक लगती है। जीव जंतुओं के कारण, आबादी नहीं होने के कारण। जैसे ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली इसमें दिया हुआ तो नहीं था किताब में, लेकिन आप ये बता सकते हैं, अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा तो कर पाओगे आप। वजीर अली को भूत क्यों कहा गया है? क्यों? क्योंकि वह जीवित नहीं था, क्योंकि वह जंगली था, क्योंकि वह बहुत दिनों से, बहुत कोशिशों के बावजूद अंग्रेज़ों के द्वारा नहीं पकड़ा गया था। बहुत बहादुर था, उसे अंग्रेज़ डरते थे। देखो, ये तो है ना कि उसे, क्योंकि भूत क्यों कहा गया था? क्योंकि वो दिखाई नहीं देता था, दृश्य हो गया था ना, समझ लो। तो बहुत दिनों के कोशिश के बावजूद भी अंग्रेज़ लोग उसको नहीं पकड़ पाए थे, इसलिए वजीर अली को यहाँ पर भूत कहा था कर्नल कालिंज ने। ओके। अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले किसने दी थी? बताइए।
ओके, तो बताइए आप किसने? टीपू सुल्तान ने दिया था। अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले टीपू सुल्तान ने। बक्सर और प्लासी के कारनामों से आपका क्या अभिप्राय है? बक्सर और प्लासी के कारनामों से हमें क्या पता चलता है? कंपनी की जीत का पता चलता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और कितना स्कोर हुआ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट चैप्टर में आपको कौन सा किसके एमसीक्यूज चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।